डिजिटल अरेस्ट खड़गपुर में जहाँ ये नौकरी करता है वहाँ ये अपने जहाँ पर निवास करता है, इसको वहाँ पर फ़ोन आया, वहाँ से इसको डिजिटल अरेस्ट करके इससे जब पैसे की डिमांड की गई तो इसने ये बताया कि मेरे पास जो पैसे हैं वो मेरे बैंक अकाउंट में है और बैंक अकाउंट मेरा भिलाई में है और उसके डॉक्यूमेंट्स भी भिलाई में है। तो उस वहाँ से फिर ये डिजिटली अरेस्ट रहते हुए ट्रेन से यहाँ पहुँचा भिलाई और फिर यहाँ डिजिटली अरेस्ट रहते हुए ही एक दिन होटल में रुका, उसके बाद इसने पैसे ट्रांसफर किए। और जब ये डिजिटल अरेस्ट हो गया तो फोटो वीडियो कुछ इसका रिकॉर्ड किया है क्या, कुछ हुआ है? नहीं, वैसा कोई रिकॉर्ड इसने नहीं किया। ये तो भय में था ना, जब इंसान भय में रहेगा उसको दिमाग में पैसे पूरे बरामद हो गए, बरामद हो जाएंगे। अभी इसमें बरामद नहीं हुए हैं, अभी इसमें काम चल रहा है। आगे जिन अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं और जो जिन नंबरों से इनको कॉल आया था या व्हाट्सएप कॉल आई थी उन पे अभी काम चल रहा है। कितने और आरोपी हैं इसमें? अभी इसमें तो आगे जब इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ेगी तब समझ में आएगा। भूमिका क्या रहेगी प्रोसेस की, बारे में बताइए। ये फर्जी रूप से अपना गलत एड्रेस पे चूंकि दुकान खोला, दुकान खोलने के बाद उस दुकान के माध्यम से इसने एक अकाउंट खोल दिया था ओपन। उस अकाउंट का सौदा किया इसने 20% पे। जो डिजिटल अरेस्ट करने वाला जो ग्रुप है, जो गैंग मास्टर लोग हैं, वो इसका अकाउंट यूज किए। इसको 20% पैसा इसको देंगे वो। ये इतना फर्जी है कि जिस एड्रेस पे इसका एड्रेस है उस एड्रेस पे 3 साल पहले चुका था, जिस एड्रेस पे इसका अकाउंट ओपन है। तो इसका रोल सिर्फ इतना ही था, इसने अपने अकाउंट को पूरा का पूरा मिसयूज करने के लिए उनको दिया। एक ही अकाउंट पे 49 लाख रुपया ट्रांसफर हुआ है। वो कौन सा ग्रुप है और कहाँ का ग्रुप है? ये पकड़े जाएंगे तो मालूम चल पाएगा, क्योंकि ऐसा रहता है कि ये इंसान लोकेशन गुजरात से काम करेंगे लेकिन रहेंगे कहीं और के। कोई राजस्थान से रहेगा, कोई मुंबई से रहेगा, कोई कलकत्ता से रहेगा। नहीं, अभी इसमें हम लोग का काम चल रहा है। तकनीकी साक्ष्य के आधार पे जैसे आप इस तक पहुंचे, वैसे वो जो 20% जो इसको कमीशन दे रहा था वो व्यक्ति कौन है? उस पर हम लोग का काम चल रहा है। अभी नाम ओपन हो चुका है, हमारी टीम रवाना होने वाली, तो हम आज फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम बता नहीं पाएंगे आगे की। ये कैसे कांटेक्ट में आया था वो लोग की, जैसे कि इससे अकाउंट लिया गया तो अकाउंट लेने के लिए सामने वालों ने कैसे वो कांटेक्ट उनसे किया मैनुअल था, या जो एक आदमी था वो मैनुअल था, जिससे इसको फोन करके पुणे में बुला के वहाँ से अकाउंट लिया और फोन करके पुणे से इसको बुला करके इसको अकाउंट लिया था। अच्छा, तो इसको जानकार है। इसने अपना पर्सनल पहली बार अकाउंट सिंगल अभी तक एक ही बार लिया है। पर्सनल इंटरेस्ट पे ही दिया है। ये एक अकाउंट इसको सब चीज मालूम था कि इसका मिसयूज होना है। पूरा का पूरा 49 लाख रुपए ट्रांसफर हो रहे हैं इसमें। उसके बाद पूरा काम आगे बढ़ रहा है। नहीं, मेरा समझ में गिरोह है और गिरोह के बीच में एक दलाल कोई था जो इससे संपर्क किया था। बिल्कुल सर, रेखा सर से पूछ रहा हूँ। सर ये बताएंगे कि जैसे आप बोले कि दुर्ग पुलिस अपील करती है कि आप लोग इस तरह कोई नहीं होता। सर उसमें जैसे हम लोग डिजिटल अरेस्ट करते हैं तो पुलिस का जैसे मुंबई क्राइम ब्रांच का बाकायदे मोनो लगा होता है, ऑफिस भी वैसे दिखाते हैं, जो लेटर देते हैं पुलिस का साइन, पुलिस का सील सब लगा था। हम कैसे भरोसा करें कि ये ठग नहीं है? और कैसे हमें जैसे अरेस्ट कर लिया, अब हम तो वहाँ पूरी चीज़ें असली देख रहे हैं, हम तो यही सोचेंगे ना कि यार मेरे को अरेस्ट कर दिया। इसके लिए क्या लोग जाने, कैसे समझें उसको? ये कोई भी जो इस तरह की किसी प्रकार के कोई नोटिस है, हायर अथॉरिटीज के हों, ईडी के हों, सीबीआई के हों, पुलिस के हों, आपको व्हाट्सएप में आके नोटिस हम दे रहे हैं तुरंत। व्हाट्सएप ईडी जो है व्हाट्सएप पे भी नोटिस दिया था। नहीं, महादेव मामले में जितने भी नोटिस आए थे, नहीं मैं उसी को क्लियर कर रहा हूँ। वो जानते हुए अननोन नंबर से नहीं करते। अगर मैं जान रहा हूँ कि इस व्यक्ति को, तो मैं अपने नंबर से इसको नोटिस दे सकता हूँ और इसको भरोसा है कि हाँ उस नंबर से आया है। अननोन नंबर से आपको ऐसा नहीं आता। बहुत सारे अभी ठगी के जो प्रकरण आ रहे हैं वो ऐसे अननोन नंबर से आते हैं। आपको जो वीडियो कॉल में दिखाते हैं तो बकायदा कोर्ट लगे रहता है, वकील बैठे रहते हैं, जज बैठे रहते हैं और जिरह करते रहते हैं, सारी चीजें दिखाते हैं। फेक थाना दिखा देते हैं, यूनिफॉर्म में बैठे रहते हैं, 4-5 लोग काम करते रहते हैं, वो एक झलक आपको ऐसा दिखाते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं होता। आपको कोई मुंबई पुलिस आके अपना थाना दिखा के आपको ऐसे डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकती। उसी के लिए तो जागरूकता फैला रहे हैं। सर हम ये जानना चाह रहे थे कि जैसे मैं हूँ या कोई भी हो, उसने फोन किया, उसने कहा कि हम डिजिटल अरेस्ट हो गए हैं, तो उस समय उनको क्या करना चाहिए कि वो कॉल उनको बोलिए मेरे नजदीकी थाना, जो नजदीकी थाना है वहां आप आइए, वहां से टीम लेके आ जाइए, या मैं थाने जा रही हूँ आप वहां आ जाइए करके। अपने जो नियरेस्ट थाना है वहां का नाम बताइए, आप वहां आइए, वहां के पुलिस को लेके आइए, मैं फलाने को
जानते हो बताइए वो। सर ये जो प्रार्थी है ये पूछताछ जब ये पुलिस को शिकायत किया इसने, उसने बताया कि ईडी के और सीबीआई के जो अधिकारी बनकर किस तरीके से मेरे को अरेस्ट किया जा रहा था, अरेस्ट किया जा रहा, तो इसमें कितने बार इसके पास में कॉल आया, वीडियो कॉल या फिर नॉर्मल कॉल? वो एक बार जनरली कॉल किए थे शुरू में ही वो कॉल करते हैं, आपका नंबर यूज हुआ है, आपका नंबर कहाँ यूज हुआ है, कैसे हुआ है, ऐसे वो नॉर्मल कॉल एक जो कॉल सेंटर की तरह वो कॉल करते हैं कि आपका ये नंबर यूज हुआ है, इस नंबर का आपने कहाँ उपयोग किया है, आपके मोबाइल के नंबर से ये खाता है और इस खाते में बहुत सारे पैसे आ गए हैं जिसके आपके ऊपर अब एलिगेशन लगने वाले हैं। रिजर्व बैंक में आप अपने पैसे जमा करा दीजिए और उस पैसे को हम वेरीफाइड करेंगे, फिर आपको वापस कर देंगे। इस तरीके से उनके ऊपर दबाव बनाते हैं। कितने दफा फोन आया था? एक बार पहले आया, फिर उसके बाद उसने दूसरे को दिखाया, फिर उसके बाद वीडियो कॉल में चालू हो गया। बहुत सारे अभी केसेस ऐसे आए हैं जो वीडियो कॉल दिखाया, जैसे मेरे को आया और वो बोलता है कि अपने आसपास को दिखाओ, तो अपने आसपास को ऐसे दिखाया और भीड़ दिख गया तो बोले ठीक है चलो मैं बाद में बात करता हूँ। अगर वो अकेले मिले तो फिर धीरे धीरे उसको इमोशनली ब्लैकमेल करते जाते हैं और ऐसा फांसते जाते हैं। बकायदा इवन उसमें तो वो रिसिप्ट भी भेजते जाते हैं। और भी केसेस आए थे इसके पहले। इस केस में कैसे भयभीत किया गया आपको? इस केस में कैसे भयभीत किया गया आपको? किस तरीके से जिस केस में ऐसा हुआ था कि इसको फोन किया गया और फोन में इसको ये बताया गया कि जो जेट एयरवेज के मालिक हैं गोयल, उनके यहाँ अभी ईडी की रेड पड़ी है, उनके पास एक अकाउंट नंबर मिला है केनरा बैंक का जो कि आपके नाम पे है और उसमें से इलीगल ट्रांजैक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, भारत से बाहर करोड़ों रुपए पैसे भेजे गए हैं। ऐसा बोल के इसको डराया गया। जब ये डर गया, इसने बोला कि मेरा कोई अकाउंट नहीं है, ऐसा मेरे पास तो एक ही अकाउंट है। तो पूछे कौन सा अकाउंट है, तो स्टेट बैंक का अकाउंट है। तो उसमें कितने पैसे हैं, तो मेरे पास तो उसमें इतने पैसे हैं। ऐसा करके इसके अकाउंट की इससे जानकारी ली गई। फिर इसको बोला गया कि आप एक काम करिए, जब तक जांच चल रही है तब तक आपको इस अकाउंट में आपके जो पैसे हैं उसको किसी एक अकाउंट में रखना पड़ेगा और इसको किसी से अगर चर्चा करोगे तो ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, फिर तुमको कोई नहीं बचा पाएगा, फिर तुम जेल चले जाओगे। ऐसा बोल। ये पहले डिजिटल अरेस्ट का पहला व्यक्ति अभी तक जो मामले अभी तक पूरी दुनिया हुए उसमें ये पहला केस है जिसमें सॉल्व किया सारे सालों में ये पहला ही है डिजिटल अरेस्ट में। इसके पहले एक प्रिंसिपल हुए थे डिजिटल अरेस्ट के शिकार, उसमें पकड़ाया नहीं, उसमें नहीं पकड़ाए। सेम यही स्टोरी था। एक फर्ज आज हुआ है, पति पत्नी कर लिया है, वही इसलिए पूछ रहा था। नहीं, ये पहले ही प्रकरण है जिसको डिजिटल अरेस्ट हुआ है और जिसके आरोपी को पकड़ के लाए हैं। ये पहला केस है। मतलब अभी तक कितना हुआ होगा लगभग? अब उसका डेटा निकालना पड़ेगा। डिजिटल अरेस्ट के तो इस थाने में 2 मामले हैं जिले में इस टाइप के जितना वो हो रहा है, इतना अमाउंट में जो है अभी डिजिटल अरेस्ट से चला गया जिले का। एक अलग से हम आंकड़ा जारी कर देंगे जो साइबर फ्रॉड अभी तक हुए हैं इस साल के या कैटेगरी वाइज कर देंगे। ठीक है सर। ये एक और चीज है, ये जब अकाउंट होल्डर को पकड़ा गया है तो इसमें पूछताछ में उसने क्या बताया? इसने जिसके माध्यम से अकाउंट को सेल किया है उसका मोबाइल नंबर और नाम बताया है, उससे ज्यादा डिटेल उसकी इसके पास भी नहीं है। तो इन लोग बेसिकली अपना अकाउंट किराए पे दे देते हैं 20%। इस तरीके से और जो मामले में बताया है कि इस तरीके से और कोई मामले में पैसा अपने अकाउंट पे डलवाया करके इसके अकाउंट में टोटल 2 दिन के अंदर लगभग 2 करोड़ का ट्रांजैक्शन, 2 करोड़ से ऊपर का ट्रांजैक्शन है, जिसमें एक FIR हमारे यहाँ हो चुकी है और 2 केस इसमें, एक मुंबई से और एक चंडीगढ़ से लगा हुआ है। और क्लियर पहले इसको बैंक वाले अपन अगर 50,000 रुपए या 20,000 रुपए निकालने लगते हैं 3 बार डिटेल मांगता है, वैसे आप लोग उसके लिए कुछ करेंगे बैंक वाले? इसमें असल में ट्रांजेक्शन हो जाता है। इसका भी एक वो बता दे रहा हूँ कि उस जो फर्म के नाम पर ये खाता था, इसका रीजन ही यही था फर्म के नाम पर खाता लेने का कि उसमें आप बड़े ट्रांजैक्शन की लिमिट होती है, वो करेंट अकाउंट होते हैं। जैसे अगर हमारे अकाउंट है सेविंग अकाउंट, उस पर इतना बड़ा ट्रांजैक्शन ना पैसा आएगा और ना ही उससे पैसा निकलेगा।
लेकिन ये जो करंट अकाउंट होते हैं इनकी लिमिट सेट होती है। जैसे किसी की 1 करोड़ लिमिट है, किसी की 50 लाख लिमिट है, तो एक दिन में ये इतना ट्रांजैक्शन करने की इनकी लिमिट होती है, इसीलिए ये फर्म का अकाउंट। मुंबई और चंडीगढ़, हाँ, मुंबई और चंडीगढ़ से इसमें 2 केस और मतलब हमारे जो पोर्टल में दिखाया है कि 2 शिकायतें इस पे और दर्ज हैं। ये कौन से अकाउंट है? ये जो करेंट अकाउंट अब उनका कितना लेन देन है ये तो अपन एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन इसके अकाउंट का जो हमने ट्रांजैक्शन देखा है तो 3 करोड़ 8 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन है। कॉर्पोरेट अकाउंट 8 लाख ये करेंट अकाउंट उसका अकाउंट अभी नहीं हुआ। कॉर्पोरेट अकाउंट है। यार तुम इतना पैसा अभी अकाउंट में है कि कुछ है, मतलब अकाउंट में कुछ है कि नील हो चुका है? अभी इसके अकाउंट में नहीं है। इस अकाउंट से आगे ट्रांसफर हो जैसे चुका है, अब इसके उसका अकाउंट काम में है। है तो तुरंत ट्रांसफर 20% छोड़ के तो करीब 2 करोड़ रुपए बता रहे हैं आप लोग, तो इसके पास 40 लाख रुपए रहा होगा इसके अकाउंट में जब वो मिलने का है, वो जब कैश होगा, इन केस होगा तब इसके पास आएगा। ये अच्छा वो भी ले गए। वो अभी चल रहा है वो। ये जब फ्लो समाप्त होगा, जैसे एक अकाउंट से 4 अकाउंट, 4 अकाउंट से 12 अकाउंट, ऐसे अलग अलग पैसा शिफ्ट स्प्लिट करके होता है। निकालते जाते हैं कैश। फिर जब लास्ट में इकट्ठा होकर पैसा एकत्रित हो जाएगा, कैश हो जाएगा, तब इनके कमीशन बांटे जाएंगे। इसमें संभावित संख्या कितनी हो सकती है आरोपियों की, आप लोग का अनुमान जो विवेचना में जो आप लोग पाए? नाम नहीं जानना चाह रहे, संख्या। इसमें चैनल अलग अलग हो जाते हैं। जैसे जो कॉलिंग करते हैं, जिनसे बात होती है, उनके चैनल अलग होते हैं, उसमें आरोपी अलग बनेंगे। और जो अकाउंट होल्डर हैं और जिनके अकाउंट यूज हुए हैं, देखो ऑफिसर तो 4-6 ही होंगे, सिपाही बहुत सारे हो सकते हैं। जो मास्टरमाइंड है, ऑफिसर को मास्टरमाइंड तो कोई 2-1 सर रहते इसके हैं बाकी ग्रुप और उनका। कुछ इसके पहले भी इसने इस उन्हें- तरीके से अपने उन्हें- अकाउंट को यूज किया है, ऐसी कोई जानकारी? अभी तक 3 करोड़ अभी शुरुआत की हो गई, 3 करोड़ हो गया मतलब। इसके पहले भी कभी और ऐसे कुछ नहीं, मामले इसमें क्या रहता है, एक चीज और मतलब ध्यान देने वाली बात है, अगर कोई अकाउंट इन लोग उपयोग करते हैं तो उसको लंबा टाइम एक महीना 2 महीना बस। लंबा टाइम उपयोग करेंगे तो कोई ना कोई पुलिस उसको ब्लॉक करा देगी, होल्ड करा देगी, तो उसमें जैसे ही पैसे आएंगे तो वो होल्ड हो जाएंगे। तो ये तो उपयोग किए और वो अकाउंट खत्म, नया अभी अकाउंट। तक पूरे जिले में कितने अकाउंट होल्ड हैं और कितने वो हैं सीज्ड है? वो अगले बार बताएंगे। अभी पृथक से जानकारी देंगे आप इस बात इसमें तो और नहीं बता रहे। इस साल अभी 3000 के आसपास किए हैं ब्लॉक, नंबर ब्लॉक, मोबाइल ब्लॉक। डिटेल आप पूछिए, ऑफिस में आइए। अकाउंट नंबर सर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें है। चलो वो ये वाला विषय खत्म हो गया तो दूसरा विषय शुरू करें। चलो भाई बात तो यार क्या कितना अपन ने कराया है? लूट वाला मामला जिसमें फोटोग्राफी वीडियोग्राफी आप लोग किए हैं उसको, इसके अलावा 2 मामले और हैं। 2 को अभी इसमें रोक दिया है कल के लिए। नहीं अभी तो 4 है। अरे टीम है भाई, जिला पुलिस की टीम है। शुरू करें। जी चल पे खुर्सीपार थाना में प्रार्थी ने आकर के एक रिपोर्ट लिखा है कि उसको माजिद नामक युवक ने फोन करके बुलाया था नवीन कॉलेज के पास आ जाना। नवीन कॉलेज उसका दोस्ती यारी है, बातचीत है। नवीन कॉलेज के पास वो जैसे ही पहुंचता है तो वो बोलता है कि मुझे 20,000 रुपये की ज़रूरत है, दे। तो वो बोला कि मेरे पास नहीं है। तो अचानक से वो उसको चाकू टिका करके उसको उसकी गाड़ी को लूट करके उसके साथ बोले कि तू चल मेरे साथ। और उसके साथ 2 उसके दोस्त और थे, ढोल और मिथिलेश और किशन, 3 लोग उनको और मिले। उसके बाद 2 मोटरसाइकिल में ये उस चाकू टिका करके इसको ले गए और भिलाई ओल्ड भिलाई क्षेत्र की ओर गए। उसके बाद प्रार्थी को बोले कि तुम कैसे भी करके 20,000 रुपये दो और उसकी मदर से 20,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अपने मोबाइल पे करा लिए। उसके बाद उसको ला करके छोड़ दिए। प्रार्थी ने आकर के रिपोर्ट लिखाया, उसके आधार पर पतासाजी की गई
वो पहले बता नहीं पा रहा था कि एग्जैक्टली नाम लेने से डर भी रहा था, बहुत भयभीत था, इसको चोट भी लगी थी प्रार्थी को। उस आधार पर उसके मोबाइल का जो ट्रांजैक्शन नंबर है उसके आधार पर जब पूछताछ शुरू हुई तो उसने बताया कि हाँ मजीद ने मुझे फ़ोन किया था, उसके CDR चेक किए गए तो मजीद का नंबर आया और मिथिलेश, ढोल और किशन ये 3 लोग और उसके साथ थे। आज इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से इनके वो चाकू और मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। मजीद अभी फरार है। कल रात को भी छावनी थाना में हुआ लूट वगैरह, गाड़ी छीन लिए, पैसा छीन लिए। रात को 9 साढ़े 9 बजे हुआ है, 11:30 बजे मुलाजा लेके हुआ है। तो ये 3 आरोपियों को आज रिमांड में लेकर के जेल दाखिल किया जा रहा है। इसके अलावा 34 थाना पुलगांव क्षेत्र में जो आरोपी है राज कपूर सारथी, इससे शिकायत मिल रही थी कि बहुत पहले से ये शराब बिक्री करता करके, तो वहाँ की इसमें आम जनता में इसके ऊपर रोष व्याप्त था। तो आज हमारे टीम को सूचना मिली कि ये शराब बिक्री कर रहा है करके, अवैध शराब की बिक्री कर रहा है। तो टीम द्वारा वहाँ पर रेड कार्रवाई की गई। रेड कार्रवाई करने के बाद आरोपी राज कपूर सारथी को वहाँ से पकड़ा गया। उसके कब्जे से टोटल 60 नग को देसी मदिरा मसाला जब्त किया गया। 34 जो भी कार्रवाई कर उसको रिमांड पर दिया। कितने की राशि कितने 6,270 रुपये। आरोपी की फोटो अभी ग्रुप में डाल दिए जाएंगे। एनडीपीएस बोला था, एनडीपीएस में गिरफ्तारी यही है क्या? नहीं, एनडीपीएस में काम चल रहा है तो इसलिए एनडीपीएस को रोका गया है और एनडीपीएस की ब्रीफिंग कल की जाएगी। इसके अलावा ई रिक्शा की चोरी आज लूट का हुआ है, कुर्सी पार का ई रिक्शा से चोरी संबंधित ब्रीफिंग भी कल की जाएगी। और उसके अलावा एक और सोना चांदी का चोरी हुआ है और पकड़े गए हैं, उन लोगों से रिकवरी करना है, इस कारण से अभी पेश नहीं कर पाए हैं। कल उसको पेश करेंगे। आज रिकवरी हो जाएगा, कल पेश करेंगे। ढोल, किशन, मिथिलेश ये तीनों को कोई पुराना रिकॉर्ड वगैरह भी नहीं मिला, नहीं मिला। इसके माजिद का जो उसका अभी चल रहा है। और एक और आज ट्रांसपोर्ट नगर हथखोज में चेकिंग की गई। कल आप लोगों को देखे होंगे न्यूज, जिसमें आईजी सर, कमिश्नर सर, कलेक्टर मैडम और नगर निगम की टीम और पुलिस की टीम वहां संयुक्त दौरा किए थे कल रात में और शाम को वहां पर विजिट किए थे आकस्मिक। उसी आधार पर आईजी सर ने निर्देश दिए थे कि इस यहाँ जो यार्ड बने हुए हैं, यहाँ जो लोग रहते हैं, यहाँ जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, उसका एक वेरिफिकेशन हो जाए, उसका टीम चेक कर ले दिन में आकर। तो आज सुबेरे जा कर के वहाँ पर रेड कार्रवाई की गई। 4 अलग अलग जगहों पर पंजाब रोडवेज, मनोज रोड लाइंस, CMC और STC कंपनी के यार्डों को चेक किया गया और इन चारों में के अलावा अन्य जो गाड़ियां खड़ी थी उनको भी चेक किया गया। पूरे हथखोज जो नया ट्रांसपोर्ट नगर बन रहा है वहाँ जो गाड़ियां खड़ी थी उनको भी चेक किया गया। 4 अलग अलग टीम थी, साथ में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी थे और पूरी टीम बना करके उनको समझाइश भी दी गई है कि इसी प्रकार के इलीगल एक्टिविटीज़ में ना रहें, ना ही लीगल एक्टिविटीज़ का अड्डा बनने दें और भविष्य में भी ये चेकिंग जारी रहेगी। कुछ मिला क्या सर? ये फोटो और वीडियो आपको दे देंगे। इसका एक जो हमने वहाँ पर जो पाया, जो हमारे को लगा, उसके आधार पर एक रिपोर्ट, संयुक्त रिपोर्ट चारों टीम के द्वारा कलेक्टर महोदय और आईजी सर, SP सर को भेजी जाएगी। उस आधार पर जो निर्णय आएंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। ये तो मिला क्या ट्रांसपोर्ट में? बहुत सारी ट्रकें मिली।
भिलाई नगर में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था जिसमें प्रार्थी खड़गपुर से डिजिटल अरेस्ट होकर रेल के माध्यम से यहाँ भिलाई नगर पहुंचा था और अपने बैंक अकाउंट से 49 लाख रुपए ट्रांजैक्शन कर दिए थे। उस पर लगातार नज़र रखी जा रही थी और हमारी टीम के द्वारा एसएसयू और भिलाई नगर की टीम ने औरंगाबाद जाकर के वहाँ जो खाताधारक आरोपी जिसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए थे उसको गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय में पेश कर जेल दाखिल किया जा रहा है। खुर्सीपार में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था लूट का, जिसमें प्रार्थी ने आकर के बताया था, मजीद नामक युवक ने उससे फ़ोन करके बुलाया था और उससे 20,000 रुपये की मांग की थी। चाकू की नोक पर उससे 20,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करा लिए थे। उस समय उसके 3 और साथी थे जिन्होंने मोटरसाइकिल में बैठा करके उनको ले गए थे। उन तीनों साथियों को आज गिरफ्तार किया गया है। किशन, ढोल और मिथिलेश नामक युवकों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश करके जेल दाखिल किया जा रहा है।